मैं हूं डीके सिन्हा और आप देख रहे हैं जीरो टू हीरो 2.0 सीरीज। सबसे पहले डिस्क्लेमर, स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से आप एनालिसिस करें, डीप रिसर्च करें, तो आपको मार्केट में एक एज मिलता है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंडिकेटर की जो हर एनालिस्ट, हर ट्रेडर के चार्ट पर मिलता है, मूविंग एवरेजेस। लेकिन सवाल यह है, ये लाइंस इतनी पॉपुलर क्यों है और आप इन्हें कैसे यूज करके अपनी ट्रेडिंग में एक रियल एज बना सकते हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि थ्योरी समझने के बाद मैं आपको चार्ट पर लाइव दिखाऊंगा कैसे मूविंग एवरेजेस काम करते हैं, एज डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और बहुत कुछ। चलिए शुरू करते हैं। वाई मूविंग एवरेजेस मैटर। दोस्तों, मूविंग एवरेजेस दुनिया भर में सबसे ज्यादा यूज होने वाला इंडिकेटर है। रिटेल ट्रेडर से लेकर इंस्टीट्यूशनल फंड मैनेजर्स और इवन एल्गोरिथम्स में सिर्फ लाइंस ड्रॉ करना काफी नहीं है, इन्हें समझना ही रियल एज है। मूविंग एवरेज का काम है प्राइस डेटा को स्मूथ करना, ताकि ट्रेंड डायरेक्शन क्लियर समझ में आए। यह आपको बताता है कि मार्केट का अंडरलाइन ट्रेंड ऊपर है या फिर नीचे है। यहां पर मैं आपको एक कोट शेयर करूंगा, इसे हमेशा अपने लाइफ में याद रखिएगा। द ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स। ये सेकोटा ने बोला था। इस कोट का मतलब है, अगर आप ट्रेंड को समझ गए तो आप मार्केट के साथ हो, अगेंस्ट नहीं। व्हाट इज मूविंग एवरेज? डेटम का कंसेप्ट। मूविंग एवरेज बेसिकली पास्ट प्राइसेस का एवरेज होता है। जैसे हम मीन निकालते हैं, इससे प्राइस की जो फ्लक्चुएशंस होती है वो स्मूथ हो जाती है और ट्रेंड विजिबल बन जाता है। एक सिंपल एनालॉजी सोचिए, मीन सी लेवल, समुद्र की सतह से हम अल्टीट्यूड मेजर करते हैं किसी भी जगह का। वैसे ही चार्ट पर मूविंग एवरेज आपको डेटम या रेफरेंस पॉइंट है। अगर प्राइस मूविंग एवरेज से बहुत ऊपर निकल गई है तो ये ओवर एक्सटेंडेड है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर को फेवरेबल रिस्क टू रिवार्ड रेशो नहीं मिलेगा, और जब भी प्राइस ओवर एक्सटेंडेड है तो मीन रिवर्जन का मौका बन सकता है और पुल बैक हो सकता है। वैसे अगर आप जीरो टू हीरो 2.0 सीरीज का सारे टॉपिक्स स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं, चार्ट्स, पैटर्न्स, सब कुछ, तो प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्ट्रक्चर्ड लर्निंग के लिए जीरो टू हीरो 2.0 प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। Let's start with this stock market 101 video. Good idea. It covers the basics. Yeah. Yes. And then maybe the common mistakes one. Yes. Yeah. So we avoid those. टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेजेस एंड व्हेन टू यूज देम। चलिए अब समझते हैं टाइप्स और कब किसे इस्तेमाल करना है। नंबर 1, एसएमए, सिंपल मूविंग एवरेज। हर प्राइस बराबर वेट लेता है। रिएक्शन इसका स्लो होता है लेकिन स्मूथ होता है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखने के लिए परफेक्ट है। नंबर 2, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, जिसे शॉर्ट में हम ईएमए बोलते हैं। रीसेंट प्राइसेस को ज्यादा वेट देता है तो जल्दी रिएक्ट करता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और मोमेंटम के लिए बहुत सूटेबल होता है। नंबर 3, डब्ल्यूएमए, वेटेड मूविंग एवरेज, कस्टम वेट्स। थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है बट ट्रेडिंग में कम यूज होता है। कब क्या यूज करें? शॉर्ट टर्म के लिए ईएमए 13, 21 या 55। लॉन्ग टर्म के लिए सिंपल मूविंग एवरेज 144, 200, 233। लॉन्ग टर्म पीरियड्स जैसे ईएमए 144, ईएमए 200 यूज करने का कोई औचित्य नहीं है, कोई सेंस नहीं है,
क्योंकि ईएमए का काम है फास्ट रिएक्शन देना और लॉन्ग टर्म में हमें स्टेबिलिटी चाहिए और इसीलिए लॉन्ग पीरियड्स के लिए सिंपल मूविंग एवरेज ही इस्तेमाल करना चाहिए। माय प्रिफर्ड मूविंग एवरेज फ्रेमवर्क, मैं पर्सनली यूज करता हूं ईएमए 21 एंड ईएमए 55 शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए, एसएमए 144 मीडियम टर्म के लिए, एसएमए 200 और एसएमए 233 लॉन्ग टर्म ट्रेंड, ये सब मिलाकर एक मल्टी लेयर ट्रेंड मैप क्रिएट करते हैं। अगर एग्जांपल समझें, अगर ईएमए 21 ईएमए 55 के ऊपर है और दोनों के स्लोप इंक्लाइनिंग अप है, राइजिंग है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुलिश है। ईएमए 55 एसएमए 144 के ऊपर है और 144 का स्लोप ऊपर है, इंक्लाइनिंग अप है, इंटरमीडिएट ट्रेंड बुलिश है। प्राइस अगर एसएमए 200 एसएमए 233 के ऊपर हो, लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश है। स्ट्रक्चर में आपको हायर हाइज एंड हायर लोज देखने को मिलेगा। स्लोप का इंपॉर्टेंस, यहां सिर्फ पोजीशन नहीं, स्लोप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइजिंग स्लोप का मतलब है मोमेंटम ट्रेंड के साथ है। फ्लैट स्लोप का मतलब है मार्केट रेंज में है, साइडवेज है। फॉलिंग स्लोप का मतलब है डाउन ट्रेंड या वीकनेस है। स्लोप समझना एक विजुअल कंफर्मेशन है कि आप किस फेज में हो, मार्कअप या मार्कडाउन। यहां पर एक इंपॉर्टेंट कोट को मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो मार्टिन जे प्रिंग का है। एन इंडिकेटर इज ओनली as good as the trader who understands its limitations. Golden cross and death cross क्या होता है? अब बात करते हैं दो फेमस टर्म्स की, गोल्डन क्रॉस एंड डेथ क्रॉस। गोल्डन क्रॉस का मतलब है जब सिंपल मूविंग एवरेज 50 सिंपल मूविंग एवरेज 200 के ऊपर क्रॉस कर जाए नीचे से, तो लॉन्ग टर्म बुलिश शिफ्ट माना जाता है। डेथ क्रॉस क्या होता है? जब सिंपल मूविंग एवरेज 50 सिंपल मूविंग एवरेज 200 के नीचे ऊपर से नीचे क्रॉस कर जाए तो लॉन्ग टर्म बेरिश सिग्नल होता है। इसे हमेशा डेली प्राइस चार्ट में देखना चाहिए और ग्लोबली जब भी आप अगर न्यूज में सुने कि डेथ क्रॉस हो गया है या गोल्डन क्रॉस हो गया है, तो उसका मतलब है वो डिफाइन किया जा रहा है डेली टाइम फ्रेम में। याद रखिए, ये सिग्नल्स लैगिंग होते हैं, कंफर्मेशन देते हैं, ना कि प्रिडिक्शन। मीन रिवर्जन लॉजिक, मार्केट सीधा ऊपर या नीचे नहीं जाता है, वो वेव का फॉर्मेशन करता है, वो मीन के अराउंड ऑसिलेट करता है। इसको बोलते हैं मीन रिवर्जन। मार्कअप फेज में प्राइस ईएमए 21 एंड ईएमए 55 के आसपास में ऑसिलेट करती है और जब पुलबैक आता है तो ये ईएमए 21 और ईएमए 55 एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम करते हैं। मार्कडाउन फेज में जस्ट उल्टा होता है, ईएमएस डायनेमिक रेजिस्टेंस के रूप में काम करने लगते हैं। लिमिटेशंस ऑफ मूविंग एवरेजेस, मूविंग एवरेजेस परफेक्ट नहीं है, ये लैगिंग इंडिकेटर है, सिग्नल थोड़ा लेट आता है। साइडवेज मार्केट में फॉल्स क्रॉसओवर्स मिलते हैं और इसीलिए सावधानी बरतना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रिडिक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ कंफर्म करते हैं और इसीलिए इन्हें कभी अकेले यूज मत करना। प्राइस एक्शन, वॉल्यूम और स्ट्रक्चर के साथ कंबाइन करोगे तभी जाके मार्केट में एक एज मिलेगा। चार्ट के ऊपर में डेमोन्स्ट्रेशन। अब थ्योरी के बाद चलते हैं चार्ट पर और देखते हैं कैसे यह कॉन्सेप्ट काम करता है। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं कि किस कलर की जो लाइन है वो कौन से पीरियड की मूविंग एवरेज है। तो ये देखिए, ग्रीन कलर की जो लाइन है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 पीरियड है, ईएमए 21। ये ब्लू कलर की जो लाइन है वो है ईएमए 55। ये जो है एसएमए 144 है और ये येलो कलर की लाइन एसएमए 200 है और ये ग्रे कलर की लाइन एसएमए 233 है। अब ध्यान से देखिए, जब मार्केट अप ट्रेंडिंग मूव में था तो ईएमए 21 ईएमए 55 के ऊपर थी, स्लोप इंक्लाइनिंग अप था, एसएमए 144 का भी स्लोप इंक्लाइनिंग अप था और प्राइस सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर में ट्रेड हो रही थी, खास करके एसएमए 200
और SMA 233 के। उसके बाद यहाँ पे करेक्शन की शुरुआत हुई और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ जाके देखिए डेथ क्रॉस हुआ। यहाँ पर इस ब्लू कलर की लाइन ने SMA 200 को क्रॉस अंडर कर लिया। ये डेथ क्रॉस था जो बेरिश सिग्नल था। इसके अलावा और क्या हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस जगह पे जब डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई तो मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा हो गया, लोअर हाइज एंड लोअर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर हो गया। और इसके बाद क्या हुआ कि डेथ क्रॉस होने के बाद ये देखिए स्लोप जो है SMA 144 का इंक्लाइनिंग डाउन हो गया, EMA 21 का इंक्लाइनिंग डाउन था, EMA 55 का भी इंक्लाइनिंग डाउन था। इसका तात्पर्य यह है कि मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने के लिए, ट्रेंड की एनालिसिस करने के लिए स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर देखिए धीरे धीरे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस का स्लोप इंक्लाइनिंग अप हुआ और फिर यहाँ पर जाके EMA 55 ने SMA 144 को क्रॉस ओवर किया। यहाँ देखिए स्लोप धीरे धीरे जो इंक्लाइनिंग डाउन था SMA 144 का, अब पहले फ्लैट हुआ और उसके बाद अपसाइड मूव नजर आने लगा। अब यहाँ जाके देखिए क्या हुआ, इस जगह पे गोल्डन क्रॉस हो गया और उसके बाद सब्सिक्वेंटली ध्यान से देखिए कि मूविंग एवरेज का स्लोप अपसाइड हो गया। EMA 21 में 55 के ऊपर थी और ये सारे स्लोप इंक्लाइनिंग अप हो गए और SMA 144 का भी स्लोप इंक्लाइनिंग अप हो गया। अब इस जगह पे ध्यान से देखिए, ये ट्रेंड अपसाइड है, मार्केट स्ट्रक्चर भी हायर हाइज एंड हायर लोस का है, साथ में प्राइस जो है सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड हो रही है और EMA 21 EMA 55 के ऊपर है। और जब भी करेक्शन हो रहा है तो देखिए EMA 21 जो है एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम कर रही है। यहाँ भी किया इसने, यहाँ भी किया। तो जब डाउन ट्रेंडिंग मूव था तो जब भी पुल बैक हो रहा था प्राइस EMA 21 से रिजेक्ट हो रही थी। यहाँ देखिए EMA 21 से रिजेक्ट हो रही थी, यानी EMA 21 एंड EMA 55 मार्कडाउन फेज में एक डायनेमिक रेजिस्टेंस के रूप में करते हैं, जबकि मार्कअप फेज में वो डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम करते हैं। टेक अवेज एंड कंक्लूजन। तो रिकैप करते हैं, मूविंग एवरेजेस मार्केट का ट्रेंड और मोमेंटम दिखाते हैं। EMA शॉर्ट टर्म के लिए, SMA लॉन्ग टर्म के लिए। स्लोप्स ट्रेंड स्ट्रेंथ बताते हैं। प्राइस का रिलेशन मूविंग एवरेजेस से आपको बताता है कि प्राइस ओवर एक्सटेंडेड है या ओवर सोल्ड है कि नहीं है। और सबसे बड़ी बात, कभी भी इन्हें अकेले यूज मत करो, प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करने की कोशिश करो। ये लेसन इतना इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप चार्ट खोलते हैं तो सबसे पहले आपको ट्रेंड को पता लगाना है, उसके बाद प्राइस एक्शन को समझना है, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना है और मूविंग एवरेजेस आपको एक डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रूप में मदद करते हैं। हो सके इस वीडियो को 2 बार 3 बार और देखिए ताकि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। और मैं तो कहूंगा कि वीडियो को पॉज कर करके एक छोटा सा नोट जरूर बनाएं जो भी पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में जीरो टू हीरो 2.0 सीरीज के। लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद DK सिन्हा।